हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं पुनः आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस पे मेरा टॉपिक से है संधारित्रों का संयोजन। मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि संधारित्रों का संयोजन होता क्या है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कहीं कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी यंत्र में ज्यादा अ, बड़े संधारित्र की जरूरत हो जाए, ज्यादा पावर वाले संधारित्र की जरूरत हो जाती है, तो इतना बड़ा तो बना पाते नहीं है। ठीक है, कि किसी भी उस पर बहुत बड़ा बना दे। ठीक है, कहने का मतलब जिससे इसमें एलईडी की चीजें आ रही हैं, तो उसमें इसकी पावर बढ़ाने के लिए इनको समांतर में जोड़, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता कम हो जाती है। तो जहां कम धारिता की जरूरत होती है वहां श्रेणी क्रम में नंबरों को जोड़ देते हैं, जहां पे ज्यादा की जरूरत होती है वहां समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो आज मेरा पहला ही टॉपिक से यह है कि संधारित्रों के संयोजन में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कह सकते हैं कि आप संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो मेरा आज पहला टॉपिक से आपका इसमें का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। तो मैंने आपको एक चित्र बनाकर समझाने का प्रयास किया है कि आपके पास तीन संधारित्र है, मान लेते हैं C1, C2 और C3, और इन्हें हम समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं किसी बैटरी की सहायता से। जब इसे बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया है, आप इसे बिंदु ए कह दीजिए, इसे बिंदु बी कह दीजिए। ठीक, तो अगर इसे हम बिंदु ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, जब इसे बैटरी के साथ अगर प्लस की आवेश दिया जाता है तो होता क्या पता है, तो इसके बीच का विभवांतर कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाता है, इसके इस पे इस पे। तो हमारे तक इसके बीच का विभवांतर V1, इस पे V2, इस पे V3। ठीक है, क्योंकि धारिता सेम नहीं है तो विभवांतर भी सेम नहीं होगा। नहीं समझे? विभवांतर का मतलब ऊंचाई, हाइट। जैसे आप एक 4 लीटर की बाल्टी ले लें और एक 2 लीटर की बाल्टी ले लें, एक 1 लीटर की बाल्टी ले लें, एक 4 के लिए, एक 2 के लिए, एक 1 के लिए। बताओ इस पे अगर पानी भरे तो हो सकता है इसका लेवल यही तक जाए, इस पे पानी भरे तो हो सकता है इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाए। विभव अलग अलग आ रहा है, इसका इतना है, इसका इतना है, विभव यही हाइट लेवल, और इसका और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये और ऊपर तक पानी भर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे कहने का मतलब क्या है? तो विभवांतर धारिता के हिसाब से घट या बढ़ जाती, तो ये धारिता अलग अलग है, इसलिए विभवांतर भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको समझाने का प्रयास किया, हो सकता है आपको समझ आया हो। ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँ। फिलहाल आप समझ लें कि इसकी धारिता कुछ है, इसकी धारिता कुछ है, इसकी धारिता जैसे इसकी 10 वोल्ट हो, इसको 20 वोल्ट हो, इसको 30 वोल्ट हो। ठीक है, इसका विभव कम होगा, इसका विभव और कम होगा, इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेवल तक बढ़ जाएगा। जिसकी धारिता जैसे 10 लीटर की बाल्टी में पानी का लेवल कम होगा, 2 लीटर की बाल्टी में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो वही विभव है, लेवल से मतलब है। ठीक है, मेरी बात समझ आइएगा आप लोगों को। तो लिखना कैसा है आप वो समझिएगा। हम आपको बताते हैं, माना हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 और C3 है, जिन्हें बिंदु ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसी को राइट करके देना है, मैं लिख के देता हूं आपको। माना हमारे पास हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 व C3 है, जिन्हें बिंदु ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया माना हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 और C3 है, जिन्हें बिंदु ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है,
अब आगे बढ़ता था, जब इन्हें बैटरी की सहायता से बैटरी की सहायता से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये कहीं मिस्टेक है। जब इन्हें जब इन्हें बैटरी की सहायता से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो मिटाओ, आप लोग जैसे चाहे कर लो, मैं इसको मिटाता हूँ। दिया जाता है तो यदि इनके बीच के इनके बीच का विभवांतर V1, V2 व V3 हो तो इसके बीच का विभवांतर कितना V1, इस पे कितना हो V2, इस पे कितना हो V3, मतलब इसके बीच का विभवांतर क्या हो जाता है V1, इसके बीच का विभवांतर क्या होता है V2, इसके बीच का विभवांतर कितना हो जाता है V3, और टोटल विभवांतर कितना है इसका इसके बीच का। यहाँ से अगर इसको दिखा दे तो यहाँ पे आप V दिखा दीजिएगा, ठीक। टोटल विभवांतर तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आगे बताता हूँ। तो V1 बराबर Q कुल आवेश है और C1, V2 बराबर Q कुल आवेश है C2, V3 बराबर Q C3, ठीक। ये मिल गया आपको V1, V2, V3। आप जैसे नोट करना चाहो कर लो, मैं और आगे आपको ले चलता हूँ, ठीक। अब आगे देखें, चित्रानुसार कैसे बता सकता हूँ, चित्रानुसार जो V है वो V1, V2, V3 के बराबर है, यानी आपको दिख रहा होगा V1, V2, V3 के बराबर होगा, तो V बराबर कितना V1 का मान Q बाई C1, V2 का मान कितना Q बाई C2, V3 का मान कितना Q बाई C3। तो बेटा इसका काम खत्म हो गया ना, इस नंबर का काम खत्म। आगे ले चलता हूँ, इसमें से क्या कॉमन Q, क्या बचेगा 1 बाई C1, क्या बचेगा 1 बाई C2, क्या बचेगा 1 बाई C3, सही है। Q कॉमन करने से इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे, इसको क्या डाल दे फर्स्ट, लिखे यदि तुल्य धारिता C हो तो जो V बराबर मिल जाएगा Q बाई C मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। और आगे ले चलो, सबको मिटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो सकता है, देखो अगर समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहा होगा और अगर इसके इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट साइड बाया पक्ष बराबर है किसी समीकरण, किसी दो समीकरण के, तो उसके मैं दाया पक्ष बराबर मैं कर सकता हूँ, या अगर मैं कहूँ इसको इससे भागो तो ये बी से भी कट जाएगा, ये बराबर ये मिल जाएगा, जैसे आपको हो कहो वो तुलना उलना कर दे, जैसा आप करते हो ऐसा कर लो। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अगर ये समीकरण एक और दो से करते ये दोनों बराबर है, इससे हम इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हैं Q बाई C बराबर Q ब्रैकेट पे 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, Q से Q कट जाएगा तो बच्चा क्या मेरे पास 1 बाई C बराबर 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, ये आपको मिला तुल्य समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपकी जो तुल्य धारिता हो गई वो कुछ इस टाइप से है। थैंक यू साथियों, इस वीडियो पे इतना ही।